फाइन, एक सेकेंड। असेसमेंट 2 का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसको रिवाइज करते हैं और देख लेते हैं अपना क्या क्या क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, सीएस का अपना ऑलमोस्ट सारा हो गया है, कुछ रहा नहीं है। मतलब ये वाला चैप्टर रह गया, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स वाला, जो थ्योरी में। ये प्रेजेंट हो रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? सौमेंद्र भी आ गया, गुड यस मैम। सौमेंद्र। ठीक है, ओके। सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स वाला ये हमारा यूनिट रह गया। ये इजी है, इसमें कुछ नहीं है इतना। ठीक है, ओके फाइन। तो ये थ्योरी बेस्ड अपन देख लेंगे इसको कैसा है सीएस वालों के लिए। ओके, आईपी का एक बार देख लेते हैं। ओके, आईपी वालों का क्या क्या रहता है अपना? आईपी का भी आई थिंक लास्ट चैप्टर, लास्ट यूनिट ही रह गया है ना। ये इतना पोर्शन रह गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल एनएलपी, एआर वीआर, ये सब रह गया। बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फाइन। तो एक काम करते हैं, असेसमेंट 2 में अपन लेते हैं आईपी के लिए इंट्रोडक्शन टू पाइथन यूनिट 2। फाइन, जिसमें क्या आ जाएगा आपका लिस्ट, डिक्शनरी, बस। और इवैल्यूएशंस एंड कमेंट्स क्या होता है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है, डेटा टाइप कन्वर्जन, डिबगिंग, इफ एल्स और फॉर लूप, ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स आ जाएगा। फाइन, और ये चीज इनके लिए। सीएस वालों के लिए क्या रहेगा? सीएस वालों के लिए भी सेम डिक्शनरी, ये पोर्शन। ठीक है, और उसके बाद लिस्ट रहेगा, स्ट्रिंग नहीं रहेगा। और ये नोटेशन ऑफ, देख लो एक बार, कमेंट्स, ये सब इसमें आ जाएगा। एल वैल्यू, आर वैल्यू, ऑपरेटर्स, ये भी आईपी और सीएस दोनों में सेम रहेगा। मतलब जो क्वेश्चन दोनों में सेम है वो ले रहे हैं हम। ठीक है, समझ में आया सबको? वेरिएबल टाइप्स, ऑपरेटर, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, डेटा टाइप्स, म्यूचुअल इम्यूटेबल डेटा टाइप, सीएस ये भी इसमें भी होगा, सीएस में भी होगा। और टपल्स नहीं होगा सीएस वालों का, डिक्शनरी और लिस्ट होगा, कंट्रोल इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके फाइन, स्ट्रिंग नहीं होगा, टपल्स नहीं होगा, बाकी सारा। और ये इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स यूनिट इसमें से। ठीक है, ओके, एनी डाउट? अच्छा, एक एनी डाउट, हमारी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, फाइन, समझ में आ गया। मतलब असेसमेंट 2 में क्या रहेगा? अ, एक सीएस वालों का पूरा सेम रहेगा, बस उसमें लिस्ट नहीं होगा, टपल्स नहीं होगा, स्ट्रिंग नहीं होगा, बाकी सारा सेम रहेगा। आईपी वालों का यूनिट 2 पूरा सेम रहेगा। ओके, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन रिवाइज कर लेंगे इसको फिर से। अच्छा, एक गूगल फॉर्म हमारा 20 मार्क्स का रहेगा, पता ही है। 5 मार्क्स का हमारा वाइवा रहेगा। तो 5 मार्क्स का वाइवा ऐसा रहेगा कि जो क्वेश्चन है, सपोज ये 5 क्वेश्चन हैं इस तरीके से। फर्स्ट है, सपोज अरमान का रोल नंबर है, तो अरमान, इसके 5 क्वेश्चन होंगे, 1 वर्ड के होंगे या जो भी रहेगा उसका आंसर देगा। उसमें से वो पता चल जाएगा उसके कितने करेक्ट है, उसके राइट आंसर्स को नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट उसमें जब मैं एंटर करूंगी तो उसको पता चल जाएगा मेरे कितने आंसर्स सही हैं। तो वो ऑन द स्पॉट उधर ही पता चल जाएगा कितने मार्क्स हैं आपके। इस हिसाब से हम वाइवा करेंगे, या हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में पूछ लो। ठीक है, फिलहाल तो इतना अभी डिसाइडेड है, फिर देखते हैं कुछ चेंजेस होते हैं तो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपन, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फिर से। अच्छा, जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, तुम लोग आंसर्स देना, पता है ठीक है, नहीं पता है तो कहना ओके नहीं पता मैम। फाइन। अच्छा, इंटरेक्टिव मोड एंड डिस्क्रिप्टिव मोड क्या होता है? जल्दी से आंसर्स दे दो। व्हाट इज इंटरेक्टिव मोड एंड डिस्क्रिप्टिव मोड इन पाइथन? जल्दी से बोलो बेटा, कौन देगा आंसर्स पहले? ये वाला कौन सा मोड कहलाता है? इंटरैक्टिव। ठीक है, और जो हम फाइल में इसमें करते हैं दैट इज अ स्क्रिप्टिव। स्क्रिप्ट मोड। वेरी गुड। ठीक है, तो इंटरेक्टिव और स्क्रिप्टिव मोड, इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम,
ओके, आइडेंटिफायर्स क्या होता है? व्हाट इज आइडेंटिफायर्स? जल्दी से बता दो। आइडेंटिफायर्स को हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर्स क्या क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं ना, जल्दी बोलो। कौन देगा आंसर्स? खुशी, बारबी, बोलो आंसर्स। पता है किसी को तो हम पता जिनमें होगा ऐसा। वैल्यूज डाली जाती हैं। हाँ, वो भी कह सकते हैं। और जो पर्टिकुलर वैल्यू जरूरी नहीं है वैल्यू स्टोर करके रखे, ठीक है। आइडेंटिफायर्स बेसिकली क्या होते हैं? नेम। जो भी हम अपने वेरिएबल्स का नेम दे रहे हैं, फंक्शन का नेम दे रहे हैं, दैट इज आइडेंटिफायर्स, ठीक है। ओके, कहाँ गया नोट पे? नेम्स तो हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर। जैसे मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10, तो a क्या हो गया? आइडेंटिफायर हो गया। DEF डेफ a करके मैंने एक फंक्शन बनाया है, जिसमें मैंने ऐड लिख देती हूँ फंक्शन। इसमें मैंने इसका आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर क्या हो जाएगा मेरा? ऐड। मैंने फंक्शन का नेम दिया, क्लास का नेम दिया। क्लास अभी कंसेप्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट का नेम, किसी का भी मैं नेम दे रही हूँ अपने यूजर डिफाइंड नेम, मतलब जो यूजर नेम देता है अपने प्रोग्राम में, दैट इज आइडेंटिफायर। फाइन। ओके, नेक्स्ट इज ये वाला CS देखते हैं। ओके, टोकन्स क्या होते हैं? व्हाट इज टोकन? भूल गए हो क्या? रिवाइज करवा देती हूँ। मैम एनी इंडिविजुअल वर्ड और पंचुएशन मार्क वगैरह। हाँ, स्मॉलेस्ट कहते हैं ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, दैट इज कॉल्ड द टोकन। एक मिनट को, ठीक है। टोकन्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स, और लेक्सिकल यूनिट्स भी कहते हैं। टोकन्स को हम क्या कहते हैं? लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। टोकन्स, टोकन्स को हम क्या कहते हैं? लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? टोकन्स में क्या क्या आता है? पहला आता है हमारा कीवर्ड, कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या होता है हमारा? आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स हो गया। थर्ड क्या होगा हमारा? आइडेंटिफायर नेम्स, लिटरल्स, लिटरल्स कौन कौन से होते हैं? फोर्थ इज ऑपरेटर, फिफ्थ पंचुएटर्स, पंचुएटर्स, ठीक है। तो टोकन्स में कौन कौन से आते हैं? कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं पाइथन में? वो वर्ड्स जिसका पाइथन का कुछ मीनिंग निकलता हो, पाइथन में मीनिंग हो, रिजर्व वर्ड कह सकते हैं कीवर्ड्स को। क्या कहते हैं? रिजर्व वर्ड्स। ये वर्ड्स पहले से रिजर्व रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेफ, ये डेफ है। डेफ मतलब डिफाइन करना, फंक्शन को डिफाइन करना, ठीक है। बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, लाइक फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, ये भी क्या है? हमारा कीवर्ड्स है, ठीक है। ट्रू, फॉल्स, ये क्या है? हमारे कीवर्ड्स है। ब्रेक हो गया, ठीक है। कंटिन्यू, इफ, एल्स, ये सब क्या है? हमारे कीवर्ड्स हैं। इनके कुछ पाइथन का कुछ पर्टिकुलर मीनिंग्स है। ट्रू फॉल्स क्यों बोल रहा है? क्योंकि जो बुलियन वैल्यूज होती है उसको हम वैल्यू क्या देते हैं? ट्रू देते हैं या फॉल्स देते हैं, इसलिए ट्रू फॉल्स। अच्छा, कुछ इसमें आगे आएगा, आप लोग आगे जब बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कॉलेज में, तो आएगा कभी कि एक फ्लैग होता है, फ्लैग की वैल्यू हम ट्रू कर देते हैं, मतलब इंडिकेशंस देते हैं कि मतलब ऑन ऑफ का जब हम देते हैं कंडीशन, ठीक है, अपने प्रोग्राम में, कि ये कोड मेरा वर्क करेगा नहीं करेगा, तो हम ट्रू फॉल्स का यूज करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं वो एक क्या है? कीवर्ड है, ठीक है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे यूज किया फ्लैग करके, एक ऐसा यूज करके इक्वल्स टू ट्रू दे देते हैं। फ्लैग मतलब ये वर्क करेगा, ट्रू को दे दिया, तो इस सिचुएशंस में क्या हो जाएगा? वो हमारा आइडेंटिफायर कीवर्ड हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स के भाई कुछ रूल्स होते हैं, लाइक पहला हमारा नंबर्स ही होने चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है। लेटर्स यूज होने चाहिए, फाइन। और कौन कौन से होते हैं? 0 to 9 तक हो नंबर्स हो सकते हैं, बट फर्स्ट जो वर्ड है वो अल्फाबेट्स ही होना चाहिए। नेक्स्ट है कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कैन नॉट कंटेन स्पेशल करेक्टर एक्सेप्ट द अंडरस्कोर। अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, लोअर और अपर केस दोनों डिफरेंट होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं पाइथन में, ठीक है। नेक्स्ट इज लिटरल्स। लिटरल्स को क्या कहते हैं? हम वैल्यूज कह सकते हैं। जो भी वैल्यूज हम देते हैं, वैल्यूज, दैट इज अ लिटरल्स। जैसे लिटरल्स क्या हो सकते हैं? स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? नंबर्स भी हो सकते हैं। स्ट्रिंग्स न्यूमरिक हो सकते हैं, ये मैं हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। न्यूमरिक,
और कौन कौन से हो सकते हैं, बुलियन हो सकते हैं, राइट। स्पेशल, स्पेशल, लिटरल, नन। एक नन होता है, नन का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं? नन का मतलब क्या होता है, बताओ यार, तुम लोग को पता है नन का मतलब? नन का मतलब, आवाज आ रही है? हाँ बेटा, नन का मतलब क्या होगा? बारबी, खुशी, पता है या भूल गए हो? नल। हाँ, नन, एन ओ एन, नन। खुशी, नन का मतलब क्या होगा? मैम कि उधर कोई वैल्यू नहीं है, वो एम्प्टी है। एम्प्टी है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, नन हम दे देते हैं, ठीक है। मतलब यदि हम खाली खाली छोड़ते तो उसमें कोई गार्बेज वैल्यू आती है। गार्बेज वैल्यू मतलब कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। कचरा वैल्यू, कोई भी कचरा कोई भी स्टोर कर सकता है। बट यदि मैं ए इक्वल्स टू नन लिख देती हूँ तो उसमें क्या होगा, मेरी कोई भी इनिशियल वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। ओके, एक चीज और, अच्छा, स्ट्रिंग्स में क्या रहता है? स्ट्रिंग में जो रहता है वो, example size of a string is 3 and hello is 5, but if your string literal has a ओके, स्ट्रिंग क्या करता है, कितना, ये 1 बाइट स्टोर करता है, ठीक है। जैसे, जैसे मैंने लिखा, स्ट्रिंग में लिखा ए, तो ए में किसमें, इसमें कितना स्टोर किया इसने, 1 बाइट, ठीक है। 1 बाइट इसने स्टोर किया डेटा, फाइन। अच्छा, अब मैंने लिखा, एक लिखा स्लैश ए, ए, बी, तो ये कितनी बाइट स्टोर करेगा, कोई बताएगा? ये, बल भाई बोलो यार, अच्छा नहीं लगता है कि मैं टू। बोल, 1 में 2 बाइट, 2 बाइट क्यों स्टोर कर रहा है ये, रोनित? मैम स्लैश एक एस्केप सीक्वेंस है। हाँ, जो ये है स्लैश ए, क्या है, किस कैप सीक्वेंस है, जिसलिए इसका 1 बाइट इसका और 1 बाइट बी का स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो ये टोटल कितनी बाइट स्टोर करेगा, 2 बाइट। समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा हेलो, तो इसने कितनी बाइट स्टोर करी, 1 2 3 4 5, मतलब 1 करेक्टर 1 बाइट, तो इसने कितनी बाइट स्टोर करी, 5 बाइट, ठीक है। मैम स्पेस में भी बाइट करेगा क्या? हाँ, स्पेस में भी बाइट स्टोर करेगा, स्पेस है तो बाइट स्टोर करेगा, ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये था हमारा लिटर, कहाँ था, ओके, लिटरल्स, वैल्यू, स्ट्रिंग्स, न्यूमेरिक भी समझ में आ गया। न्यूमेरिक में कौन से होते हैं भाई, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये हमको पता है। जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा, आराम से हो रहा है कि मैं और स्लो करके डिटेल में पढ़ाऊँ उसको? ठीक है, ओके। लिटरल्स, वैल्यूज में कौन कौन सा रहेगा ये, न्यूमेरिक लिटरल्स कौन कौन से रहेगा, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर पता है सबको, आयोटा, आयोटा वाले होते हैं ना, यस मैम। इमेजिनरी पार्ट, वो कॉम्प्लेक्स पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कॉमर्स वाला कोई नहीं है ना यहाँ पे? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। इंट, इंट क्या रहेगा हमारा, इंटीजर नंबर, सिंपल पता ही है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब रियल वैल्यू जिसमें हमारे डेसिमल्स होंगे, तो वो वैल्यूज को हमारा स्टोर करता है, ठीक है। यदि मैं ऐसे लिखते हैं, सपोज मैंने लिखा ए इक्वल्स टू 0.6, तो ये क्या कंसीडर कर रहा है, इसको 0.6 कंसीडर करेगा। या मैं लिखते हैं बी इक्वल्स टू 7 पॉइंट, तो ये क्या, ऐसा क्या लेगा, 7.0 कंसीडर करेगा,
मतलब ये फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट नंबर्स हो जाएगा इसके फ्रैक्शनल पार्ट. ओके. ओके, नेक्स्ट है एक्सपोनेंट फॉर्म. एक्सपोनेंट फॉर्म पता है सबको. Mantissa and exponent, for instance, 5.8 can be written as. Okay, fine. Exponent and Mantissa form क्या होता है? Exponent form. Exponent form में क्या रहता है? Okay. Exponent में दो पार्ट्स रहते हैं. पहला is Mantissa, ठीक है, और दूसरा क्या रहता है? Exponent. ये पता है किसी को? बोलो बेटा. नहीं पता तो भी बोलो. नहीं पता मैम. पता है. पता है ना. ठीक है. इसमें क्या लेता है? जैसे 5 इसे लिखा है 5.8. ठीक है, तो 5.8 को हम क्या लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हो? 0.58 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1. लिखते थे ना हम लोग 10⁻⁻1 समझ लेना. ठीक है, अभी इसमें नोटपैड पे लिख रहे तो 1 लिखना मुश्किल है. ठीक है, समझ में आया ये चीज. मतलब पॉइंट एक इधर शिफ्ट हो जाता है और 10⁻1 हो जाती है. जितने पॉइंट्स जितनी वैल्यूज में आप पॉइंट इधर शिफ्ट करते हो. जैसे सपोज मैंने लिखा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, जैसे मैंने लिखा 2256.9. ठीक है, अब मुझे इसको लिखना है. इसको मैं लिख सकते हैं 0.2569 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, कितने पॉइंट्स इधर आए? ये 3, तो 10⁻⁻3. 3. गुड सौमिंद्र. ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सपोनेंट फॉर्म. अच्छा, इसमें क्या एक्सपोनेंट होता है और क्या मेंटीसा होता है? ओके, एक सेकेंड. द रियल एक्सपोनेंट. ओके, तो ये जो होता है दैट इज अ, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ये जो चीज है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.58. ठीक है, E01. तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मतलब ये हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म हो जाएगा, कह सकते हो आप लोग. दिस इज अ मेंटीसा पार्ट. ठीक है, और इसमें यदि हम देखें तो E01 एक्सपोनेंट फॉर्म्स एंड दिस इज अ मेंटीसा पार्ट. एक्सपोनेंट इन दो पार्ट होते हैं इसके, मेंटीसा एंड एक्सपोनेंट फॉर्म. फाइन. तो ये थोड़ा सा डिटेल में था. अच्छा था कंसेप्ट, बुक में लिया हुआ है, एक बार देख लेना. ठीक है, बुक है सबके पास? कोई ऐसा बच्चा जिसके पास बुक ना हो? देखो ये सुमिता अरोरा वाली बुक ले लेना. न्यू वाली भी आ रही है, एक ओल्ड वाली भी लोगे तो उसमें भी सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज बुलियन लिटरल्स. जिसके पास बुक नहीं है वो मुझे वो चैट बॉक्स में लिख दो नहीं है, या है तो लिख दो यस मैम. ठीक है. बुलियन लिटरल्स क्या होगा? जिसमें जो भी वेरिएबल्स होगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी? या तो ट्रू रहेगी या तो फॉल्स रहेगी. दैट इज अ बुलियन लिटरल्स. ठीक है. स्पेशल नन क्या होता है? जिसमें कोई भी वैल्यू यूज नहीं करते. इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वैल्यू इज आल्सो यूज्ड टू इंडिकेट द एंड ऑफ द लिस्ट इन अ पाइथन. ठीक है, इसका कोई वैल्यूज नहीं होगी. दैट इज अ नन, स्पेशल लिटरल्स नन. ओके. ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज यूनरी ऑपरेटर्स एंड बाइनरी ऑपरेटर्स. अच्छा, क्या डिफरेंस होता है यूनरी और बाइनरी में? बोलो भाई, आंसर दो जल्दी जल्दी. समृद्धि. मैम यूनरी में एक हाँ, ऑपरेंड होता है और बाइनरी में दो ऑपरेंड होते हैं. ठीक है. यूनरी ऑपरेटर्स में क्या होता है? एक सिंगल, मतलब इसमें ऑपरेंड्स जो होते हैं. ऑपरेंड मतलब जैसे सपोज मैंने लिखा, एक सेकेंड, लिखा A+B. ठीक है, तो इस ये क्या हो गया? मेरे बाइनरी ऑपरेटर्स हो गए. वो ऑपरेटर्स जो दो ऑपरेंड में यूज किया. ऑपरेंड क्या होगा? A और B. ऑपरेटर क्या होगा? प्लस. ठीक है, और मैंने लिखा बाइनरी ऑपरेटर्स में हमारे प्लस माइनस एडिशन ये सब आ जाते हैं. और यूनरी माइनस में मतलब से माइनस ए लिखा मैंने. ठीक है, या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी बोल सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा मेरा? यूनरी ऑपरेटर्स. फाइन.
ओके, एक होता है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। इसमें दिया हुआ है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, कोई बता सकता है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? खुशी, रौनक, आज अच्छा लग रहा है फुल फ्लुएंस देख के। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, खुशी पता मैम है क्या? ए माइनस ए हो जाता है, ए माइनस माइनस ए हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था हमने, रौनक, सौमेंद्र, समृद्धि। Ma'am, हाँ, not so. बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, जहाँ तक मुझे ऐसा याद आ रहा है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता था, जैसे जीरो वैल्यू है तो वन हो जाता था, वन है तो जीरो हो जाता था। दैट इज अ बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अपन करते थे ना, कॉम्प्लीमेंट कर देते ये मैम डी आया भी था मॉर्गन लाइक। टाइप। हाँ, डी मॉर्गन टाइप नहीं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है बेसिकली, यदि किसी की ए की वैल्यू जीरो है तो यदि हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। सपोज ए की वैल्यू यदि वन है, उसका यदि हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जीरो होगी या वन होगी? वन है तो जीरो, जीरो है तो वन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट उसी तरीके से ई की, देखा जाए तो ई की ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है, ए इक्वल्स टू जीरो। फाइन, दो ऑपरेंड नहीं हो रहे, ए इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट बी, ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है? फाइन, ओके। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, पता ही है सबको। एक्सपोनेंट, यदि किसी का पावर पावर यूज करें तो डबल एस्ट्रेस का साइन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फ्लोर डिवीजन। अच्छा, एक डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में कुछ डिफरेंस होता है, कोई बता सकता है मुझको? मैम डिवीजन में पॉइंट्स में आता है आंसर, और होल डिवीजन में होल नंबर में। फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, यदि सपोज मेरा आंसर 2.5 आया है तो वो क्या देगा? टू ही आंसर्स देगा। 2.6 होगा तो आई थिंक वो थ्री देगा। ठीक है, एक बार करके देख लेना फ्लोर डिवीजन में। और डिवीजन में क्या रहता है, 2.5 है तो 2.5 ही देगा। एक बार करके देख लेते हैं, करके देख लें क्या? डायरेक्टली करते हैं। हाँ, 4, उसमें दिया 5, इसमें भी 2.5 दे रहा है। दोनों में एक्सपोनेंट दे रहा है। एक मिनट मुझे देख लेते हैं डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में क्या रहता है। इसमें दिया नहीं है। Dividing two integers as long as integer division are known as a floor division. Applying the floor functions is to divide the base. If you want to floor division using this the Python division, floor division Python। हाँ भाई बताओ। 2.5 रिटर्न करना था, रिटर्न 2। 3.7 में करेगा। अच्छा ये भाई, ये 2.7 में नहीं कर रहा, रुको। ठीक है, वैसे सही था, बट ये 2.7 में नहीं बता रहा, 3.7 में करेगा ये। एक सेकेंड, अभी करके देखते हैं। ठीक है, the former is a floating point division and the okay 5 by 2, 2.5 दे रहा है। ये वर्जन का प्रॉब्लम आ रहा था, 2 करेंगे तो 2 दे रहा है। 3.7 में ऐसा देता है डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन, और 2.7 वाले 2 वर्जन में दोनों ऐसा एक ही वर्क करता है। ओके, ओके फाइन। ओके, so next is floor division।
ओके, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होगा? एंड, एक्सक्लूसिव, और वो जो हम लोगों ने एंड और नॉट पढ़ा था, दैट इज अ बिटवाइज ऑपरेटर्स होंगे वो हमारे। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या रहेंगे? ओके, आइडेंटिफायर्स। एक मिनट देखते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर्स का कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसमें तो दिया नहीं है बुक में, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। शिफ्ट ऑपरेटर इन पाइथन। The right shift is exactly the opposite of the left shift. The left shift side operand's bits move toward the right side for the given of the times. Okay, fine. यूज कैसे होगा ये? स्लो चल रहा है। मतलब ये बेसिकली क्या करेगा ये? कुछ बाइट्स को, कुछ वैल्यूज को शिफ्ट करेगा। लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, राइट है तो राइट साइड शिफ्ट करेगा। बिटवाइज एंड, ये एंड निकालेगा, और नॉट, एक्सोर, राइट शिफ्ट। मैं इसका यूज देखना है कैसे कर रहे हैं ये लोग। ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 4। नॉट ऑपरेटर, एक्सोर ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, फाइन। Shift bits of the number of the right to fill. Five. A equals to 10, B equals to print bitwise the right shift operator. A equals to 1. ओके, एक बार करके देख लेते हैं इसको, समझ में आ जाएगा। A bitwise 1 equals to, can't say sign the operators. Okay, A 1 bit. इसका एग्जाम्पल था। जीरो जीरो जीरो। ओके, इसमें क्या हो रहा है कि जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं। शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या है? एक है राइट शिफ्ट और एक क्या है? लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है सबको? ये हो कि चले गए हो? खुशी, डायग्राम दिख रहा है यस सर। Yes, ma'am, लिखा है। है ना? ओके, तो बिटवाइज ऑपरेटर कैसे वर्क कर रहा है? मतलब ये इंटरनली वर्क कर रहा है। सपोज आपने 14 लिखा है और मेमोरी में आपका ये 14 स्टोर हो गया है, ठीक है। तो यदि आप लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, हाँ, तो जो लेफ्ट शिफ्ट है, तो जो लेफ्ट साइड वाला मतलब एक ये वाला जो है यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और बाकी सारे इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखोगे यहाँ पे ये वाला शिफ्ट मतलब ये वाला जो है इसकी बाइट मतलब जो नंबर्स है, बिट है, वो शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? ये एम्प्टी बॉक्स खाली हो जाएगा। फाइन। और राइट शिफ्ट करते हैं तो वो कैसे होगा? यहाँ से राइट टू शिफ्ट इसने लिखा है जैसे, तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ से दो दो हमारे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब वो राइट साइड से शिफ्ट होगा, मतलब ये इंटरनली वर्क करेगा। यदि आप करके देखोगे तो वो वैसे नहीं बताएगा, आपका इंटरनली वर्क करेगा ये। समझ में आया सबको? एक बार फिर से बताऊं। देखो, बाइनरी शिफ्ट और सॉरी, शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट क्या वर्क करता है कि सपोज मैंने लिखा ए और 1, मतलब ऑपरेटर 1,
तो इट मीन्स क्या होगा, जो भी आप वैल्यू असाइन करें इक्वल्स टू 5 या जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं, तो 5 का बाइनरी वैल्यू हमारा मेमोरी में स्टोर होगा, और लेफ्ट साइड से जो बिट, जितनी भी बिट्स होंगी उसका एक बिट को शिफ्ट कर देगा, मतलब एक बिट डिस्कार्ड कर देगा, वो उतनी बिट बच जाएंगी। यदि राइट करोगे तो वो राइट से शिफ्ट करेगा, और लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट से शिफ्ट करेगा। ठीक है, सो दैट इज द यूज ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। आइडेंटिटी, एनी डाउट? ये इंटरनली वर्क कर, मैम एक बार और बता दीजिए। हाँ एक बार और बता देती हूँ, ये इंटरनली वर्क करता है। एक बार ये देख लो और अच्छे से देख लेते, कोई और एग्जांपल है तो। एक सेकेंड, ये एग्जांपल नहीं है। ठीक है, ये देख लेते हैं, एक सेकेंड कुछ और देख लेते हैं। हाँ ये ज्यादा सही दिया हुआ है। राइट शिफ्ट कैसे कर रहा है? ओके, लेफ्ट, ये रोने तो ये दिख रहा है बेटा एग्जांपल, यस मैम। है ना? ओके, अब एक बार इसमें देख लो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट में क्या है, ये बेसिकली इंटरनल वर्क कर रहे हैं। अब यदि हम लेफ्ट शिफ्ट की बात करें तो ये हमारे पास बिट दी हुई है, इसने ये 1 को शिफ्ट कर दिया है, तो जो आंसर है जैसे 0 इधर 1 1 0 0 1, और जो लास्ट जो बचेगा उसमें क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा, जो लास्ट हमारा मेमोरी रह जाएगा उसमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट इज अ लेफ्ट शिफ्ट, मतलब लेफ्ट से राइट को शिफ्ट कर रहा है, डिस्कार्ड कर रहा है, मतलब 1 को हटा रहा है सपोज। ओके, राइट शिफ्ट की बात करें तो वो राइट साइड से इसको हटा रहा है, बाकी यहाँ पे 0 0 1 1 1 1 1 एंड लास्ट का जो हमारा एक कॉलम बचेगा दैट इज अ 0, इधर हम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आया? दैट इज अ राइट शिफ्ट यस लेफ्ट मैम। शिफ्ट, है ना? ये बेसिकली कैसे वर्क करेगा, इंटरनली वर्क करेगा। अच्छा, इसका प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं एक बार, प्रोग्राम में इसको कैसे लिखेंगे। इसमें दिया हुआ था एग्जाम्पल, मैंने भी देखा था जस्ट, कि एक वैल्यू दे दो, उसको एक बार करके देख लेना, इसमें दिया नहीं है। एक ना मुझे याद नहीं आ रहा, एक फंक्शन होता है जिससे हम लोग वो पता चल जाता है, बाइनरी वैल्यूज पता चल जाती है, अपन ने यूज भी किया था। इस तरीके से हम लोग बाइनरी फॉर्म 7 वैल्यूज हो गया, 1 किया, तो इस तरीके से इसका यूज होगा, ये 14 आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको करके देख लेते हैं। मैम बिन BI। हाँ बिन, ठीक है, एक बार इसको करके देख लेते हैं, वाला जो एग्जाम्पल है ना, एक सेकेंड, ये वाला एग्जाम्पल को करके देख लेते हैं। पहले एक बार एक्स की वैल्यू देते हैं 7, एक्स इक्वल्स टू 7, एक्स इक्वल्स टू एक्स 1, ठीक है, बिन एक्स करके। अभी एक काम करते हैं, पहले एक्स इक्वल्स टू 8 लिखते हैं, ठीक है, बिन करते हैं 8, एक्स की बाइनरी वैल्यू देखते हैं, ये बी 0 बी 1 0 0 0। अब इसको शिफ्ट करते हैं, एक्स इक्वल्स टू एक्स, लेफ्ट शिफ्ट 1 करते हैं, ठीक है। अब 1 कर रहे हैं मतलब ये 0 हटना चाहिए हमारा, देखते हैं अब क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो बिन, जैसे यहाँ से, बट लेफ्ट शिफ्ट तो इसने किया ही नहीं, जैसे लास्ट में 0 ऐड कर दिया, 1 0 0 0। ओके, एक्स इक्वल्स टू, राइट शिफ्ट करें तो 1, पता नहीं क्या वर्क कर रहा है, ये वर्क ही नहीं कर रहा है, इसका राइट शिफ्ट हटा रहा है। चलो इसको बाद में देखेंगे।
प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट। अच्छा सी का प्रोग्राम है ना, पाइथन में देखते हैं। चलो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पाइथन का देख लेंगे किस तरीके से वर्क कर रही है। टू, चलो इसको पाइथन में देख लेंगे किस तरीके से वर्क करता है, नेक्स्ट उसमें देख लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एनी डाउट, लॉजिकल ऑपरेटर्स। हाँ नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू, ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स होता है, ठीक है। जिसमें हम लोग डबल ए इज लेस देन बी, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल्स टू, इक्वल टू हम लोग ये करते हैं, एक सिंगल इक्वल टू यूज करते हैं और डबल इक्वल टू यूज करते हैं, उसका क्या डिफरेंस होता है, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करते हैं हम लोग किसी भी ऑपरेटर्स के लिए, राइट। एनी डाउट, एनी डाउट।